आज हम लोग बात करने वाले हैं 2024 की वर्स्ट मूवीज के बारे में, क्योंकि अच्छी मूवीज के बारे में तो सब कोई बात करता है। हम लोग बात करने वाले हैं बुरी मूवीज के बारे में, जिसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहली कैटेगरी आती है वो जिसमें मूवीज भाई बहुत टाइम लेट से रिलीज हुई है। मतलब इसका क्या है, अगर ये मूवीज आज से 4 साल 5 साल पहले रिलीज हुई होती काफी सारा पैसा कमाती। जहाँ पे एग्जाम्पल तुम सिंघम 3 का ले सकते हो, और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं आगे जाके एग्जाम्पल देंगे। जिसके बाद आती है जो मेन कैटेगरीज है, बुरी मूवीज, बहुत बुरी मूवीज। बुरी मूवीज वो जो कि हम देखे तो थे लेकिन मेरी मेमोरी से जा चुकी हैं। जिसके बाद आती हैं बुरी मूवीज, नहीं बहुत बुरी मूवीज, और उसकी मूवीज ऐसी ऐसी हैं एक का तो तुम नाम भी नहीं ले सकते, इतना खतरनाक है मूवी का नाम। तो सब चीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो पहली कैटेगरी आती है एवरेज मूवीज की, जिसमें हम लिस्ट थोड़ा जल्दी से बता देते हैं। तो आती है इसमें सिंघम 3, भूल भुलैया 3, देवरा पार्ट 1, कंगुआ, बड़े मियां छोटे मियां, इंडियन 2। अब ये सारी जो मूवीज हैं, वैसे हो सकता है कि बहुत सारी नॉर्मल ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद है, और वो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा मूवी सीरीज नहीं देखते हैं, कभी टाइम मिल गया तो देख लिए। उन जैसे लोगों को अगर ये तुम मूवीज दिखाओगे तो भाई उनको अच्छी लगेगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही ऐसी ही मूवीज देखते देखते आ रहे हैं। अब अगर उनके सामने तुम सस्पेंस टाइप की मूवी रख दोगे तो चीज बोल के वहां से चल जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही वो सुबह से काम कर रहे थे, उनका दिमाग का भोसड़े उड़े हुए हैं, और उसके बाद तुम उनको ऐसी चीजें दिखाओगे तो वो और ज्यादा गुस्साएंगे, और हो सकता है कि तुमको 2 गाली एक्स्ट्रा से देखे जाए। इसलिए ये सारी मूवीज ऐसी हैं जो कि एवरेज कैटेगरी में आती है। मेरे हिसाब से ये सारी मेरी ओपिनियंस है। और हाँ, एक बात तो हम बताने भूल गए, अगर तुम्हारा ओपिनियंस मेरे ओपिनियन से मैच नहीं होता है, कोई बात नहीं भाई, इंसान है, नहीं मैच होगा ओपिनियन, इसलिए अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता के जाना। हो सकता है थोड़ा गाली गलौज भी हो जाए। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ से सीरीज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट होता है, क्योंकि अब वो कैटेगरी में हम लोग आने वाले हैं जिनकी मूवीज डेफिनेटली बुरी हैं, और हमको मतलब नहीं है कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस पे, क्योंकि वो सारी बुरी मूवीज हैं जो कि मेरी मेमोरी से भी थोड़ा थोड़ा वाइप हो चुकी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, और सबसे पहली मूवीज आती है इस लिस्ट की, जोकर 2। अब यहाँ पर इस मूवी के बारे में हम सही बताएं, जोकर 1 हमको जितना पसंद आई थी ना, मतलब जोकर 1 भी हमको उस लेवल पे उतना ज्यादा नहीं, मतलब पहली बार जब देखे थे ना, सही बता रहे हैं 11th क्लास में थे उस टाइम, हम बहुत ज्यादा हमको कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन जब दोबारा देखें बहुत ज्यादा मजा आया, और बोले भाई यही तो है मूवी, इसीलिए तो मूवीज हम लोग देखते हैं। लेकिन पार्ट 2 जब हम देखे ना, मूवी हमसे देखी नहीं गई। मतलब पहला 5-10 मिनट में ही लगा कि क्या नहीं आ रहा है, और प्लस जितना हम रिव्यूज सुने और उसके बाद बहुत सारी चीज पता चला कि ये लोग बहुत सारे सीन्स काट दिए। जितना हम इसको देखे मूवी को, हमको मूवी एकदम अच्छी नहीं लगी। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। जिसका जो सेकंड नंबर पर आती है, रेबल मून का दोनों पार्ट, और ये मूवी सीरीज जो तुम्हारा दिल तोड़ती है। अगर तुम जैक स्नाइडर फैन हो, सुपरमैन, डीसी को गाली देते हो, तो इन मूवीज को देखने के बाद तुमको थोड़ा बहुत तो भाई खुद के तरफ देखना होगा, और तुमको सोचना होगा कि क्यों डीसी ने अपना मुंह इनसे मोड़ लिया और दूसरे तरफ चलने का निर्णय किया है। डायरेक्टर कट भी अगर देखोगे तो वो मूवीज भी बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि बेसिक स्टोरी तो वही ना है, उसको तो तुम चेंज कर नहीं सकते हो। और जो थोड़ा बहुत आर रेटेड नाम पर और स्लो मोशन के नाम पे तुमने डाले हो चीज, वो चीज को बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगती है। हाँ, अगर स्टार्टिंग से ही अगर वही चीज आती, तुम्हारे दिल में लग सकता था कि ठीक है भाई, एक नई यूनिवर्स की स्टार्टिंग है, तो हो सकता है कि एक मौका दिया जाए। लेकिन स्टार्टिंग में जो उसका दोनों पार्ट दिखाया गया था ना, कटेड वर्जन, आने के बाद भी बहुत ज्यादा कुछ बहुत अच्छा नहीं हो पाया। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम फैन हो जाओ, बोल दो कि भाई मूवी चेंज हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका जो अगली मूवी है वो आती है इंडिया से, और अगर तुमको याद है तो क्रैक नाम की एक मूवी आई थी, जिसका कॉन्सेप्ट ऐसा था कि जो थोड़ा डेंजरस टाइप का स्पोर्ट्स होता नहीं है, एक दीवार से दूसरे दीवार पे कूदना, ट्रेन पे कूदना, उस टाइप की चीजों पर एक मूवी बनाई गई थी। लेकिन मूवी इतनी बकवास थी कि मेरे को याद भी नहीं है कि विद्युत जामवाल के बाद इस मूवी में क्या हुआ, कुछ नहीं याद है मेरे को। अगर तुम लोगों को पता है कि इस मूवी में क्या हुआ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हमको। जिसके बाद अगली मूवी आती है वो आती है अपने साउथ इंडिया से, और अगर जिन लोगों को ऐसा लगता है कि साउथ इंडिया में बुरी मूवीज नहीं बनती हैं, माय बड़ी, ये मूवी एक बार जाके देखो, जिसका नाम है डबल आई स्मार्ट शंकर, जिसका पहला पार्ट हम भी देखे थे, चिप लगा के दूसरे आदमी का मेमोरी चेंज कर देना। उस टाइम तक मेरे को ठीक लगा कि भाई ठीक है, यहाँ चलता है। लेकिन सेकंड पार्ट में जो ये लोग हगे हैं, मेरे को सही होता है, स्टोरी भी याद नहीं है। इतना कन्फर्म है कि मूवी देखे हैं, लेकिन हमको स्टोरी याद नहीं है। पहले पार्ट की स्टोरी हमको याद है, लेकिन सेकंड पार्ट की नहीं। जिसके बाद इस लिस्ट की जो लास्ट मूवी है वो आती है औरों में कहा दम था, जिसमें हम लोग को अजय देवगन और तब्बू देखने मिलते हैं, और दम एकदम नहीं है मेरे में ये मूवी दोबारा देखने का। जिसके बाद यहाँ पे ये लिस्ट खत्म होती है, और अब हम लोग आते हैं अपने प्राइम कैटेगरी में, जिसका नाम है बुरी मूवीज, सॉरी बहुत बुरी मूवीज। अब इस लिस्ट की जो सबसे पहली मूवी आती है वो है लव, सेक्स और धोखा पार्ट 2, जिसमें हमको मोनी रॉय दिख रही थी, और हम सिर्फ उन्हीं के लिए ये मूवी देखने गए थे। और जब देखना स्टार्ट किया ना, 3-4 स्टोरी का कंपाइलेशन इसमें भरा गया है, और इतनी बकवास मूवी है, इतनी बकवास मूवी।
तुम उम्मीद भी नहीं करते हो कि भाई मोनी रॉय जैसी एक्ट्रेस, जो अभी हाल फिलहाल में हम लोग को रणबीर कपूर आलिया भट्ट वाली कौन सी मूवी थी जहाँ पे सिर्फ उनकी वजह से हम ये मूवी देखने गए थे और हमको लगा था भाई जैसा नाम है लव सेक्स धोखा उस टाइप की चीज इसमें दिखाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा बस काटा जा रहा है। जो नाम पे भी ये लोग डिलीवर नहीं कर पाते हैं, लव भी नहीं दिखा पाते हैं, सेक्स सुख भी नहीं दिखा पाते इसमें, और धोखा तो भाई हम लोग के साथ हुआ ही है, इसलिए इसको एकदम नो है, बहुत बुरी चीज है, एकदम बहुत बुरी। जिसके बाद जो अगला मूवी आता है वो आती है अपने हॉलीवुड से, और पता है ये मूवी कब रिलीज हुई थी? 14 फरवरी को। एक मिनट, इंडिया में 14 फरवरी को नहीं रिलीज हुई थी। मैडम वेब की बात हो रही है, जिसमें हम लोग को सिडनी स्वीनी, यस यूफोरिया वाली, उसके साथ 50 शेड्स ऑफ ग्रे, हर बच्चे ने, हर लड़के ने, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हर लड़के ने कभी ना कभी इसके बारे में तो जरूर सुना होगा, डकोटा जॉनसन, उनके साथ ये मूवी बनाई गई थी। इतनी बकवास मूवी, इतनी बकवास मूवी, इतनी बकवास मूवी, बहुत बकवास मूवी है, पूरी यूनिवर्स को ही लेके डूब चुके हैं। अगर तुमको नहीं पता है, सोनी का यूनिवर्स खत्म हो चुका है। जिसके बाद अब हम लोग आ चुके हैं अपने टॉप 2 पे, जो इस साल की सबसे बुरी मूवीज थी, जहां पे सेकंड नंबर पर आता है अपना लड्डू किंग छोटा भीम। यस, छोटा भीम का यहाँ कार्टून वाले वर्जन की बात नहीं हो रही है, आया लाइव एक्शन छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दमयान, और ये मूवी हम सहे हैं। अब ये मत पूछना हम कैसे देखें, क्यों जाके देखें, लेकिन हम देखें और हम बोलेंगे इससे बड़ा टट्टी नहीं, सॉरी इससे भी एक बड़ा है, अगर वो नहीं रहता ना तो ये जरूर जीतता इस साल की वर्स्ट मूवी का क्राउन, लेकिन सैडली ये नहीं जीत पाएगा। लेकिन हाँ, मूवी बहुत बुरी है। अगर किसी को टॉर्चर करना है कि ये मूवी जरूर दिखाओ, अगर वो बोलना सीख गया तो उनको अपनी भाषा में गिरी आएगा। जहाँ पे जो पहले नंबर पर आती है मूवी, वो उसका नाम है मॉर्टीन। अब इस मूवी का हम लोग नाम भी नहीं ले सकते हैं, वरना स्ट्राइक आ सकती है, लोगों को जेल भेजा जा रहा है, मारने की धमकी, कुछ भी हो सकता है। और रिलीज होने के बाद भी जानते हो, मतलब मूवी है बुरी, लोग इसको 2 दिन गरियाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, लेकिन मेकर्स के दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो लोग सोचे भाई ये तो पब्लिसिटी दिख रहा है, तो यहाँ पर उड़ता हुआ तीर वो लोग लेने लग गए। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे लोग सह रहे थे, सामने से जो उनकी मूवी को बुरा कह रहा था, चैनल पे स्ट्राइक, ऐसी चीजें चल रही थी। जहां पर स्टोरी बहुत बवाल चीज है, बहुत बवाल स्टोरी है। एक बार जरूर तुम एक्सपीरियंस इसको जरूर करना, ताकि तुम अपना न्यू ईयर और क्रिसमस खराब कर लो। जिसके साथ अब कमेंट सेक्शन में तुम बताओ कि इस साल की तुम्हारी वर्स्ट मूवीज कौन सी थी, और हो सकता है कि मेरी वो टॉप 10 की लिस्ट में ना आई हूं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी मूवी हो जो मेरे दिमाग में हो लेकिन हम लिखे ना हो, और तुम मेरे को बता दो, उसको फिर हम लोग ऐड कर लेंगे। तो बस भाई लोग आज के इस वीडियो को लेते हैं, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस।